वालेकुम दोस्तों। आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक इंतहाई अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट जो हम यूज़ करते हैं उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है इसका, द इंग्रेडिएंट्स आर इजीली अवेलेबल। देखिए दोस्तों, कंक्रीट जो हमारे पास बनती है, जैसा कि आपको पता है, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स कंक्रीट के क्या होते हैं? सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर प्लस कोर्स एग्रीगेट। ये सारे जो है कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। देखिए दोस्तों, ये इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ये सीमेंट भी होता है, सैंड भी, वाटर भी, कोर्स एग्रीगेट भी, जिससे कंक्रीट को इजीली हम लोग बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कास्टिंग आर इजीली। देखिए दोस्तों, कंक्रीट को मुख्तलिफ, जैसे कि हम कंक्रीट के ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? मिक्सिंग। ट्रांसपोर्टेशन एंड कास्टिंग। देखिए दोस्तों, मिक्सिंग तो वो ड्राई मिक्स करते हैं सीमेंट सैंड, उसको वो मिक्सिंग भी इजीली हो जाता है। ट्रांसपोर्ट जैसा कि फर्ज करो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, उधर कंक्रीट बनाने के लिए हमारे पास जगह नहीं होती। फर्ज करो आपका कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बन रहा है, लेकिन कई दूर यहाँ पे आप कंक्रीट बना रहे हो इधर, तो इसको ट्रांसपोर्ट करना है अपने स्टेशन पे। और कास्टिंग कहते हैं इसको बिछाना, जहाँ पे आप ला रहे हो कंक्रीट, वो बीम में बिछा रहे हो, कॉलम में या स्लैब में। तो इसको, ये जो है कंक्रीट का इजी होता है। मिक्सिंग भी इजी है, ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है, और कास्टिंग भी इजी हो जाता है। अगर तीसरा पॉइंट हम देखें, क्रैक्स, फिलिंग एंड लाइनिंग ऑफ टनल, स्प्रे एंड पंप्स आर अवेलेबल। देखें दोस्तों, ये सेंसिटिव काम होते हैं, बड़े मेहनत के काम होते हैं, जैसे लाइनिंग ऑफ टनल। कोई भी एक टनल जैसे बनता है, टनल को जो लाइनिंग देती हैं इस तरह कंक्रीट की, ये काफ़ी दुश्वार काम होता है। लेकिन आजकल हम सहूलत आ गई है, यहाँ इस पे ये जो है कंक्रीट को यहाँ पे पंप्स के ज़रिए यहाँ पे कास्ट करते हैं। और क्रैक फिलिंग, जैसा कि कंक्रीट आ गया, उसमें छोटे छोटे क्रैक्स आ गए, ये भी मुश्किल काम होता है, लेकिन वहाँ पे स्प्रे जो होता है, स्प्रे से इसको फिल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट अगर हम इसको देखें, मोर इकोनॉमिकल देन स्टील ड्यू टू हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखिए दोस्तों, ये समझने की बात है, जैसा कि पहले भी हमने किसी टॉपिक में पढ़ा है, कंक्रीट जो होती है, कंक्रीट स्ट्रॉन्ग होती है इन कंप्रेशन। कंक्रीट स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, जबकि स्टील जो होता है टेंशन में ज़्यादा मजबूत होता है, और ये कंक्रीट टेंशन में वीक होती है। कंक्रीट वीक इन टेंशन, तो कंक्रीट टेंशन में वीक होती है और कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसको, ये इसी वजह से हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें मिल जाती है, इसी वजह से ये इकोनॉमिकल होगी। अगर इसको देखें, मोनोलिथिक करेक्टर गिव बेटर अपीयरेंस। मोनोलिथिक, जैसे कि दोस्तों मोनोलिथिक, ये आपने कंक्रीट जो बनाई, ये सारे एक ही शेप आपको मिल गई। ये मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट को आपने जब मिलाया, तो ये सारे मोनोलिथिक इसको कहते हैं, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सारे एक ही शेप के आपके मिल गए। अलग अलग शेप है, उसको आपने एक पेस्ट में कर दिया, मोनोलिथिक। तो अगर ये एक ही पेस्ट में जब आपको मिल जाते हैं कंक्रीट इस तरह,
तो इसकी जो है अपीयरेंस आप देखें बहुत अच्छी लगती है। अगर छठा पॉइंट देखें, मोल्डिंग एंड हैंडलिंग ऑफ कंक्रीट इन एनी शेप इज इजी। देखें दोस्तों, कंक्रीट जो है एक स्टेट होती है जिसको कहते हैं प्लास्टिक स्टेट। प्लास्टिक स्टेट प्लास्टिक स्टेट वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है जिसमें आप इजीली शेप को चेंज करते हैं। किसी भी जैसा कि आपने अगर बीम में डाला, कॉलम में डाला उसको, या स्लैब में, तो इजीली आप उसको शेप को चेंज कर सकते हैं। तो ये भी कुछ इस तरह कह रहा है। ये हैंडलिंग और मोल्डिंग कहते हैं जैसे कि आपने कंक्रीट को इसमें बीम में डाला या कॉलम में या स्लैब में किसी भी शेप में डाला, वो इजीली उसी शेप को मेंटेन कर लेती है। लास्ट पॉइंट देखें दोस्तों, कंक्रीट लो मेंटेनेंस कॉस्ट। यही है कि कंक्रीट का अगर कोई भी डैमेज पार्ट हो गया, फर्ज करो यहाँ छत पे कोई भी डैमेज पार्ट हो गया, उसको आप इजीली उस लेयर को इम्प्रूव कर सकते हो, तो इसकी कॉस्ट जो है बहुत ही कम होगी। अब पढ़ते हैं दोस्तों इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। कंक्रीट के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। क्रीप डेवलप ड्यू टू सस्टेनिंग लोड। देखें दोस्तों, क्रीप कहते हैं, क्रीप हो जाता है उसमें। क्रीप जो है एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई एक लोड लग रहा हो किसी भी स्ट्रक्चर पे लंबे अरसे के लिए, तो उस स्ट्रक्चर में क्रीप आ जाता है। क्रीप कहते हैं उस वो स्ट्रक्चर जो है डिफ्लेक्ट हो जाता है, अपनी पोजीशन से हट जाता है, उसी को कहते हैं क्रीप। इसी सस्टेन लोड मतलब हमेशा लोड जो उस पर रहता है, उसी की वजह से उसमें क्रीप आ सकता है। ये भी एक उसका नुकसान है। ड्यू टू श्रिंकेज एंड मॉइस्चर एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर प्रोड। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि कंक्रीट जो है एक्सपेंड भी होती है और कॉन्ट्रैक्ट भी होती है। एक्सपेंड भी होती है और कॉन्ट्रैक्ट भी होती है। तो यहाँ पे जो है हमने कहा, ये एक्सपेंशन के लिए हम लोग क्या इसको देते हैं, श्रिंक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कंक्रीट जो है श्रिंक हो जाती है। श्रिंक मतलब रेड्यूस्ड इन वॉल्यूम, ये जो है श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है। तो इससे बचने के लिए हम जो है प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट में एक्सपेंशन जॉइंट्स। अगर तीसरे पॉइंट को देखें, एफ्लोरेसेंस कास्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल साल्ट इन कंक्रीट। जैसा कि कंक्रीट हमने यूज़ की, कंक्रीट में मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट थे, उसी इंग्रेडिएंट की वजह से जो, जैसा कि ये इंग्रेडिएंट है, मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट की वजह से जो कंक्रीट बना, उसमें अगर वो मॉइस्चर से कांटेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसमें इफ्लोरेसेंस कहते हैं वो, जैसे कि नमी हमारे स्ट्रक्चर में लग जाती है ना, नमी, इफ्लोरेसेंस होता है, नमी को कहते हैं। जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर में नमी लग जाए, मॉइस्चर कंटेंट उसमें आ जाए और वो वहाँ पे जो साल्ट अवेलेबल हो उसमें कंक्रीट में, तो वो उसमें फ्लोरेंस नज़र आ जाता है। कंक्रीट गेट इंटीग्रेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कलीज। यही बात की है दोस्तों इसने, अगर उसमें अल्कलीज ज़्यादा मौजूद हो तो हमारी कंक्रीट जो है टूट फूट का शिकार हो जाती है, वो छोटे छोटे ज़रात उसके गिरने लगते हैं। रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड ड्यू टू लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, अवॉइड क्रैक्स। यही बात है दोस्तों, रीइंफोर्स कंक्रीट जो है हमारे पास जो है उसमें टेंशन में वीक है। जैसा कि कंक्रीट वीक इन टेंशन में जब वीक होगी तो वो ज़ाहिर है उसको टेंशन में फिर उसमें अगर ये क्रैक्स इस तरह आ जाएंगे।
टेंशन अगर उस पर, इसी वजह से हमें यहाँ पे जो है रीइंफोर्समेंट बार दिए जाते हैं, स्टील बार दिए जाते हैं, रीइंफोर्स किया जाता है, रीइंफोर्स किया जाता है ताकि क्रैक से बचा जा सके। एक्सपेंशन जॉइंट आर रिक्वायर्ड टू लार्ज स्ट्रक्चर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। वही बात है दोस्तों, जैसे कि पहले भी हम कह चुके हैं, अगर यहाँ पे कंक्रीट है, वहाँ पे कोई भी एक स्ट्रक्चर फ्लोर आपने बनाया है, टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा हाई होता है या ज़्यादा लो होता है, ये इसमें क्या होगा, श्रिंकेज आएगी, श्रिंकेज। उससे बचने के लिए जो है हम लोग फिर उसको एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे आपने देखा होगा, यहाँ पे फ्लोर पे जैसा कि कभी कभार देते हैं, जॉइंट्स देते हैं। ये क्योंकि कंक्रीट श्रिंक होती है और एक्सपेंड होती है, इसी वजह से जॉइंट्स देते हैं। आखिरी जो इसका देखें दोस्तों, कंक्रीट की प्रॉपर्टी है, ब्रिटलनेस कैन लीड टू द सडन फेलुअर। दोस्तों एक चीज़ आप याद रखें, कंक्रीट जो है हमारे पास कंक्रीट ब्रिटल होती है नेचर में, और स्टील जो होता है हमारे पास डक्टाइल होता है। ये यही बात कर रहा है, कंक्रीट जो है ब्रिटल है। ये ब्रिटल की वजह से जो है हमारे पास उसमें फेलुअर्स आ सकते हैं, क्योंकि ब्रिटल है, अगर उस पर कोई लोड भी आ जाए तो वो उसमें फेलुअर आ सकते हैं या क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं ब्रिटल की वजह से, क्योंकि कंक्रीट हमारा है ब्रिटल मटेरियल है और स्टील जो है डक्टाइल मटेरियल है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।